सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं ग्रेटर कैलाश से, ये आपके लिए खुशी की बात हो सकती है। बाकी जो हमारे साथ जो नेताओं के जो रुझान आ रहे हैं, कालका जी सीट से जो रुझान है उसमें आतिशी आगे हो गई हैं, तो एक और आम आदमी पार्टी के लिए नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। और अभी तक 40 सीटों पर रुझान, दिल्ली में 18 सीटों पर बीजेपी आगे, 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे, एक सीट पर कांग्रेस बादली से आगे बताई जा रही है। और आपको बता दें कि अभी तक की जो तस्वीर है उसके हिसाब से बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट दिख रहा है दोनों पार्टियों में। करावल नगर से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं, ये खबर आ रही है। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, ये खबर आ रही है। बादली से कांग्रेस के देवेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। कालका जी सीट से अब आतिशी आगे हो गई है, ये भी जानकारी मिल रही है। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, ये शुरुआती ट्रेंड्स हैं और शुरुआत में जो ट्रेंड्स है वो पोस्टल बैलेट से तय किए जाते हैं। नवीन इस वक्त हमारे साथ बने हुए, नवीन का भी एक बार रुख कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेहमानों का रुख करेंगे। नवीन, आम आदमी पार्टी दफ्तर में इस वक्त क्या माहौल है? देखिए, आम आदमी पार्टी दफ्तर में इस वक्त जो मीडिया कर्मी है उनका ही जमावड़ा है। नेता धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो या तो चुनाव लड़ रहे हैं या फिर वो अपने अपने काउंटिंग सेंटर पे हैं। आतिशी काउंटिंग सेंटर पे हैं, अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में अपने काउंटिंग सेंटर पे पहुंचने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं, और सभी जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने काउंटिंग सेंटर पे पहुंचे हैं, क्योंकि कल रात से ही आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर पे मौजूद थे, जो सीसीटीवी रूम होती है उसके जरिए। जी नवीन, आपको रोकना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है। 46 सीटों पर रुझान सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी 23 सीट पर और बीजेपी 22 सीट पर लीड कर रही है। करावल नगर से कपिल मिश्रा जो है वो आगे चल रहे हैं, बिजवासन सीट से कैलाश गहलोत आगे चल रहे हैं, लक्ष्मीनगर सीट से भाजपा आगे है, बदरपुर सीट से बीजेपी के नारायण दत्त शर्मा आगे हैं, रोहिणी से भी बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता आगे हैं, चांदनी चौक से बीजेपी के सतीश जैन आगे हैं और दिल्ली कैंट से भुवन तंवर आगे चल रहे हैं। ये जानकारी अभी तक मिल रही है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, करावल नगर से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। कपिल मिश्रा हम जानते हैं कि जो है आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए थे, और इस यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए थे उनको लेकर बीजेपी में बहुत ज्यादा हलचल हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो सिटिंग एमएलए मोहन सिंह बिष्ट हैं वो इतने नाराज हो गए थे कि उनको बीजेपी को अलग से मुस्तफाबाद से जो है टिकट देना पड़ा था। कई सारे फैक्टर्स इसके कारण इस करावल नगर के आसपास भी बदले थे और दिक्कतें बीजेपी को महसूस हो रही थी। लेकिन बीजेपी ने अगर उनको चुना है कपिल मिश्रा को, तो वो आगे चल रहे हैं। ये बीजेपी के लिए सही लग रहा है कि सही उन्होंने फैसला किया। बिल्कुल, और ये जो तस्वीर है और जो वोटिंग परसेंटेज की आप सर बात कर रहे थे, उसमें अगर मैं देखूं तो किस तरह की वोटिंग परसेंटेज रही है। 65% से ज्यादा सीलमपुर में, गोकुलपुरी में, बाबरपुर में, सीमापुरी में, त्रिलोकपुरी में, हर जगह मटिया महल में 65% से ज्यादा कांग्रेस बहुल्य सीटें हैं, कांग्रेस बहुल्य सीटें हैं। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ये मतलब एक तरह का आंकलन था कि कांग्रेस ने अगर जो है कोई डेंट मारा तो आप आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगी, लेकिन लगता नहीं है। अगर इस तरह के रुझान जैसे अभी दिखाई दे रहे हैं उसमें ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत ज्यादा डेंट कर पाई है, और ये सीटें जो हैं हो सकता है आम आदमी पार्टी जो है आराम से जीत जाए। बिल्कुल, और अभी तक में आप तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत क्लोज फाइट। आम आदमी पार्टी 23 और ईवीएम खुलनी शुरू हो गई है। जरा तस्वीर दिखाइएगा आप दर्शकों को, ये देखिए तस्वीर, ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो गई है, यानी रुझान और तेजी से चेंज होंगे, अब ट्रेंड्स और तेजी से चेंज होंगे। और बीजेपी दफ्तर में आपने देखा बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं और एक तरह से सेलिब्रेशन की तैयारी है। बहुत अर्ली, राहुल जी अगर हम इसको देखें, और मैं नीलू सर से भी जानना चाहूंगा, क्या ये बहुत अर्ली है या इतने कॉन्फिडेंट हैं कि तैयारी पूरी हो रखी है? देखिए, ये बात तो सही